दोस्तों अभिवादन। आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं, यह बड़े मंगल के पावन व्रत की ऐसी महिमा है जिसे सुनने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर होने लगते हैं। जहाँ दुख हो वहाँ सुख आने लगता है, जहाँ निराशा हो वहाँ बजरंगबली आशा का दीप जला देते हैं। ज्येष्ठ मास के पवित्र बड़े मंगल का दिन हनुमान जी को अत्यंत प्रिय माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर कथा सुनता है, उसके घर की दरिद्रता, रोग, भय और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। बजरंगबली अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और बल का आशीर्वाद देते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण भक्त ने बड़े मंगल का व्रत करके अपने जीवन के सारे दुखों को दूर किया और कैसे हनुमान जी की कृपा से उसका सूना जीवन खुशियों से भर गया। इसलिए इस कथा को श्रद्धा और शांत मन से अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है आज बजरंगबली आपको भी कोई संकेत देने वाले हों। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोमती नाम की एक स्त्री अपने पति और छोटे बेटे के साथ रहती थी। उसका जीवन बाहर से देखने में सामान्य लगता था, लेकिन भीतर ही भीतर वह बहुत बड़े दुखों से घिरी हुई थी। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा तक नहीं जलता था। पति दिन भर मेहनत करता, फिर भी घर में सुख और शांति नहीं टिकती थी। ऊपर से उसका छोटा बेटा कई महीनों से बीमार चल रहा था। गोमती दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती, लेकिन उसे ऐसा लगता जैसे उसकी पुकार कोई सुन ही नहीं रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान गायब होने लगी। वह हर समय चिंता में डूबी रहती। गांव की औरतें भी उससे दूरी बनाने लगी थीं क्योंकि हर कोई उसे मनहूस समझने लगा था। एक दिन दोपहर के समय गांव में बहुत हलचल हुई। कुछ स्त्रियां सुंदर लाल वस्त्र पहनकर, सिर पर पूजा की थाली रखकर मंदिर की ओर जा रही थीं। उनके चेहरों पर अद्भुत शांति और खुशी दिखाई दे रही थी। गोमती ने पास खड़ी एक वृद्ध महिला से पूछा, माता जी, आज गांव में यह कैसी पूजा हो रही है? वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, आज बड़ा मंगल है। आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का व्रत रखता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर होने लगते हैं। बजरंगबली अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। यह सुनते ही गोमती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या सच में मेरे जैसे दुखी इंसान पर भी हनुमान जी कृपा करेंगे? वृद्ध महिला ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, बजरंगबली केवल धनवानों के नहीं, दुखियों के भी सहारा है। तू सच्चे मन से उनका व्रत कर, फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होता है। वृद्ध महिला की बातें गोमती के मन में बार बार गूंजने लगी। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार उसकी नजर अपने बीमार बेटे पर जा रही थी, जो कमजोरी की वजह से ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। उसके छोटे छोटे हाथ तप रहे थे और चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। गोमती का दिल टूटने लगा। वह धीरे से बेटे के पास बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन बोली, हे बजरंगबली, अगर सच में आप अपने भक्तों की सुनते हैं तो मेरी भी सुन लीजिए। मैं अब पूरी तरह थक चुकी हूँ। सुबह होते ही उसने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया। उसके पास पूजा के लिए कुछ खास नहीं था। ना अच्छे कपड़े थे, ना मिठाई, ना कोई बड़ी पूजा की थाली। फिर भी उसने मिट्टी के छोटे से दीपक को साफ किया और एक पुरानी लाल चुनरी निकालकर अलग रख दी। उसका पति यह सब चुपचाप देख रहा था। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, गोमती, अब इन व्रत और कथाओं से क्या होगा? हमने पहले भी बहुत पूजा की है। गोमती ने पहली बार पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, शायद पहले मैंने भगवान को केवल दुख में याद किया था, लेकिन आज मैं पूरी श्रद्धा से बजरंगबली के पास जा रही हूँ। अब वही आखिरी सहारा है। उसकी आंखों में दर्द भी था और विश्वास भी।
पति कुछ नहीं बोला, वह केवल चुपचाप उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद गोमती नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ी। तेज धूप थी, रास्ता गर्म था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। गांव के मंदिर से घंटियों की आवाज धीरे धीरे उसके कानों तक पहुंच रही थी। हर कदम के साथ उसके मन में एक ही प्रार्थना चल रही थी, हे बजरंगबली, मेरे घर का दुख दूर कर दीजिए। गोमती धीरे धीरे मंदिर के करीब पहुंचने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मंदिर की भक्ति भरी ध्वनि और साफ सुनाई देने लगी। घंटियों की मधुर आवाज, राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा की धुन पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी। हर कोई अपने अपने तरीके से बजरंगबली की पूजा में लगा हुआ था। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में प्रसाद। कुछ लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। गोमती कुछ पल वहीं खड़ी सब देखती रही। उसके मन में हल्का सा संकोच आने लगा, क्योंकि उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ खास नहीं था। उसने अपनी छोटी सी थाली की ओर देखा, जिसमें केवल थोड़ा सा गुड़, कुछ फूल और मिट्टी का दीपक रखा था। तभी उसके मन में एक डर उठा, क्या इतनी छोटी पूजा से हनुमान जी प्रसन्न होंगे? लेकिन उसी क्षण उसे वृद्ध महिला की बात याद आई। बजरंगबली धन नहीं, सच्चा मन देखते हैं। यह याद आते ही गोमती ने गहरी सांस ली और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर सीढ़ी के साथ उसका मन और भावुक होता जा रहा था। जब वह मंदिर के अंदर पहुंची तो सामने बजरंगबली की विशाल मूर्ति दिखाई दी। सिंदूर से सजा हुआ दिव्य स्वरूप, चमकती हुई आंखें और चेहरे पर अद्भुत तेज। उन्हें देखते ही गोमती की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी छोटी सी थाली भगवान के सामने रखी और रोते हुए बोली, हे संकट मोचन, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं बस अपना दुख लेकर आपके चरणों में आई हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बच्चे की रक्षा कर लीजिए। इतना कहते कहते उसका गला भर आया। पूरे मंदिर में भक्ति का वातावरण था, लेकिन उस समय गोमती को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर बात सीधे बजरंगबली सुन रहे हों। गोमती काफी देर तक वहीं बैठी रोती रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन पहली बार उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से दबा हुआ दर्द आज भगवान के सामने निकल रहा हो। उसी समय मंदिर में कथा शुरू हुई। एक वृद्ध पंडित बड़े शांत स्वर में बड़े मंगल व्रत की महिमा सुना रहे थे। मंदिर में बैठे सभी लोग ध्यान से कथा सुन रहे थे। गोमती भी आंसू पोंछकर धीरे से एक कोने में बैठ गई। पंडित जी बोले, जो भक्त बड़े मंगल के दिन सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन बजरंगबली अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसी पर उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। ये शब्द सीधे गोमती के दिल में उतर गए। उसे लगा जैसे यह बात केवल उसी के लिए कही गई हो। कथा समाप्त होने के बाद सभी लोग प्रसाद लेने लगे। गोमती भी धीरे से उठी और हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे बजरंगबली, आज से हर बड़े मंगल को मैं आपका व्रत करूंगी, चाहे कितनी भी परेशानी आए। अब मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह मंदिर से बाहर निकलने लगी। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंची, पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, बेटी जरा रुको। गोमती ने पलटकर देखा। वही वृद्ध पंडित उसके पास आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उन्होंने गोमती की ओर देखकर कहा, बेटी, दुख तेरे जीवन में बहुत हैं, लेकिन तेरी भक्ति सच्ची है। आज से ठीक 7 बड़े मंगल तक श्रद्धा से व्रत करना। बजरंगबली तेरे घर से खालीपन दूर कर देंगे। यह सुनकर गोमती आश्चर्य में पड़ गई।
उसने तो अपने दुखों के बारे में किसी को कुछ बताया भी नहीं था। फिर पंडित जी को सब कैसे पता चला? उसके मन में एक अजीब सी भावना उठने लगी, जैसे यह कोई साधारण बात नहीं थी। गोमती कुछ पल तक वहीं खड़ी पंडित जी को देखती रही। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह धीरे से बोली, महाराज, आपने मेरे मन की बातें कैसे जान ली? पंडित जी हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, बेटी, जब दुख बहुत गहरा होता है ना, तो उसकी आवाज सीधे भगवान तक पहुंच जाती है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने अपनी थाली से थोड़ा सा सिंदूर उठाया और गोमती को देते हुए बोले, इसे अपने घर के मंदिर में रखना। हर मंगलवार दीपक जलाकर बजरंगबली का नाम लेना। डर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। गोमती ने दोनों हाथों से वह सिंदूर लिया, जैसे उसे कोई अनमोल चीज मिल गई हो। उसकी आंखें फिर भर आईं। मंदिर से बाहर निकलते समय आसमान में हल्की ठंडी हवा चलने लगी। कुछ देर पहले तक तेज धूप थी, लेकिन अब मौसम थोड़ा शांत हो गया था। गोमती ने मन ही मन इसे बजरंगबली का संकेत माना। वह धीरे धीरे घर की ओर लौटने लगी। रास्ते भर उसके मन में वही बातें घूमती रहीं। 7 बड़े मंगल, विश्वास मत छोड़ना, बजरंगबली तेरे घर का खालीपन दूर करेंगे। काफी दिनों बाद उसके कदमों में हल्की सी उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब वह घर पहुंची तो उसका पति दरवाजे पर ही बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गोमती ने जल्दी से अंदर जाकर अपने बेटे को देखा। बेटा पहले की तरह गहरी कमजोरी में तो था, लेकिन उसका तेज बुखार थोड़ा कम लग रहा था। गोमती एक पल के लिए वहीं रुक गई। उसने बेटे का माथा छूकर देखा। सच में शरीर पहले से थोड़ा ठंडा था। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सुबह तक जो बच्चा दर्द से कराह रहा था, वह अब शांत होकर सो रहा था। गोमती तुरंत भगवान के छोटे से मंदिर के सामने बैठ गई। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख कम और विश्वास ज्यादा था। उस रात गोमती ने बहुत दिनों बाद मन की थोड़ी शांति महसूस की। वह बार बार उठकर अपने बेटे को देखती रही। हर बार उसे लगता जैसे उसके चेहरे पर पहले से थोड़ी राहत दिखाई दे रही हो। सुबह होते ही उसने सबसे पहले घर के छोटे मंदिर को साफ किया। वृद्ध पंडित द्वारा दिया गया सिंदूर उसने बड़े आदर से भगवान के सामने रखा। फिर मिट्टी का दीपक जलाकर धीरे धीरे हनुमान जी का नाम लेने लगी। घर में अब भी गरीबी थी। रसोई में ज्यादा अनाज नहीं था। पति की चिंता भी कम नहीं हुई थी, लेकिन गोमती के भीतर कुछ बदलने लगा था। अब उसके मन में निराशा की जगह विश्वास जन्म लेने लगा था। दिन बीतते गए। गोमती हर मंगलवार पूरी श्रद्धा से व्रत रखती और शाम को बजरंगबली के सामने दीपक जलाती। वह कथा सुनती, राम नाम जपती और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रहती। धीरे धीरे उसके बेटे की तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा। जो बच्चा पहले पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था, अब कुछ देर उठकर बैठने लगा था। उसकी आंखों में भी पहले जैसी बुझी हुई उदासी कम होने लगी। एक शाम गोमती आंगन में बैठी दीपक जला रही थी। तभी उसका बेटा धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया। कई दिनों बाद उसे अपने पैरों पर चलते देखकर गोमती की आंखें भर आईं। बेटे ने मासूम आवाज में कहा, माँ, आज मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। इतना सुनते ही गोमती ने उसे तुरंत सीने से लगा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मन ही मन बार बार बजरंगबली का धन्यवाद करने लगी। लेकिन उसी समय घर के बाहर अचानक किसी के जोर से पुकारने की आवाज आई। गोमती और उसका पति घबराकर बाहर की ओर देखने लगे। दरवाजे पर गांव का एक आदमी बहुत जल्दी में खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह हांफते हुए बोला, जल्दी चलो, गांव के पास नदी किनारे बहुत बड़ी घटना हो गई है।
उस आदमी की घबराई हुई आवाज सुनकर गोमती और उसका पति दोनों डर गए। गोमती ने तुरंत पूछा, क्या हुआ है? वह आदमी तेज सांस लेते हुए बोला, नदी के पास काम करते समय कई मजदूरों की नाव पलट गई है। बहुत लोग पानी में बह गए हैं। गांव के लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनते ही गोमती का पति अचानक घबरा गया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया क्योंकि उसका छोटा भाई भी सुबह नदी किनारे काम करने गया था। वह बिना कुछ बोले तेजी से बाहर निकल पड़ा। गोमती भी पीछे पीछे चलने लगी। उसका दिल डर से कांप रहा था। पूरा गांव नदी की ओर भाग रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कोई भगवान को पुकार रहा था। नदी का तेज बहाव देखकर लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गोमती ने दूर से देखा, कुछ लोग पानी में उतरकर दूसरों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। किनारे पर कई औरतें रोते हुए अपने परिवार वालों का नाम पुकार रही थी। गोमती का पति बेचैनी से अपने भाई को ढूंढने लगा। उसकी आंखें हर तरफ दौड़ रही थीं। तभी अचानक भीड़ में से किसी ने जोर से आवाज लगाई, मिल गया, मिल गया। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। दो आदमी एक घायल युवक को सहारा देकर बाहर ला रहे थे। वह गोमती के पति का छोटा भाई था। उसके शरीर पर चोटें थीं लेकिन वह जीवित था। यह देखकर गोमती के पति की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह तुरंत अपने भाई को पकड़कर बैठ गया। घायल युवक कंपती आवाज में बोला, भैया मैं तो बह ही गया था, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से पकड़कर मुझे किनारे की तरफ धक्का दे दिया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। यह सुनते ही गोमती के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मन में तुरंत बजरंगबली का स्मरण होने लगा। उसी समय उसकी नजर नदी किनारे लगे एक छोटे से हनुमान मंदिर पर पड़ी। तेज हवा में वहां जलता हुआ दीपक अब भी बिना बुझे चमक रहा था। गोमती की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस होने लगा कि बजरंगबली सच में उसके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। उस दिन के बाद गोमती के पति के मन में भी धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा। जो इंसान पहले पूजा पाठ को केवल दिल का सहारा समझता था, अब वह भी हर मंगलवार हनुमान जी के सामने सिर झुकाने लगा। घर का वातावरण पहले से थोड़ा शांत होने लगा था। बेटे की तबीयत भी धीरे धीरे सुधर रही थी और परिवार के चेहरों पर लंबे समय बाद हल्की मुस्कान लौटने लगी थी। कुछ दिनों बाद दूसरा बड़ा मंगल आया। सुबह से ही गोमती के मन में अलग ही श्रद्धा थी। उसने बहुत प्रेम से घर को साफ किया, छोटे से आंगन में पानी छिड़का और मिट्टी के दीपक तैयार करने लगी। इस बार उसका पति भी उसके साथ बैठा था। उसने खुद अपने हाथों से पूजा के लिए फूल लाकर रखे। गोमती यह देखकर भावुक हो गई। दोपहर होते ही दोनों मंदिर जाने के लिए तैयार हुए। रास्ते भर गोमती के मन में केवल बजरंगबली का नाम चल रहा था। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। हर तरफ जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे थे। भक्ति का वातावरण इतना पवित्र था कि वहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत होने लगता था। गोमती ने मंदिर के अंदर जाकर धीरे से दीपक जलाया, फिर हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मन का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। वर्षों से जो भारीपन उसके दिल में जमा था वह हल्का पड़ने लगा। कथा शुरू हुई तो पंडित जी फिर वही बात कहने लगे, बजरंगबली अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन उनकी कृपा धीरे धीरे प्रकट होती है ताकि भक्त का विश्वास और मजबूत हो सके। गोमती बहुत ध्यान से कथा सुन रही थी। तभी अचानक मंदिर के बाहर तेज बादल गरजने लगे। कुछ ही देर में आंधी जैसी हवा चलने लगी। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे क्योंकि मौसम कुछ देर पहले बिल्कुल साफ था। मंदिर के बाहर पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। तभी मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक छोटा बच्चा रोते हुए दिखाई दिया। वह डर के मारे कांप रहा था
और उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। गोमती तुरंत उसकी ओर बढ़ी। उसने बच्चे को गोद में उठाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर के बाहर अचानक बहुत जोर की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। मंदिर के बाहर हुई उस तेज आवाज से हर कोई घबरा गया। कुछ लोग तुरंत बाहर की ओर दौड़े। गोमती भी बच्चे को गोद में लिए धीरे धीरे बाहर आई। बाहर आकर सबने देखा कि मंदिर के सामने खड़ा पुराना विशाल पेड़ तेज आंधी की वजह से टूटकर सड़क पर गिर पड़ा था। पेड़ इतना बड़ा था कि अगर कुछ पल पहले कोई वहां खड़ा होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। लोग डर से एक दूसरे को देखने लगे। कई स्त्रियां भगवान का नाम लेने लगी। गोमती ने कांपती नजरों से उस जगह को देखा जहां कुछ देर पहले वही छोटा बच्चा खेल रहा था। अगर वह उसे समय पर गोद में उठाकर अंदर नहीं लाती तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इतना सोचते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने बच्चे को और मजबूती से सीने से लगा लिया। तभी भीड़ में से एक स्त्री रोती हुई दौड़ती आई। वह उसी बच्चे की माँ थी। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर वह तुरंत गोमती के पैरों में बैठ गई और रोते हुए बोली, बहन, आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। गोमती घबरा गई। उसने तुरंत उस स्त्री को उठाया और बोली, मैंने कुछ नहीं किया बहन, ये सब बजरंगबली की कृपा है। मंदिर के बाहर खड़े लोग भी यह सब देखकर आश्चर्य में थे। कई लोग कहने लगे, सच में आज हनुमान जी ने इस बच्चे की रक्षा की है। उसी समय मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज फिर गूंजने लगी। तेज हवा के बीच भी मंदिर का दीपक लगातार जल रहा था। उसे देखकर गोमती के मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। अब उसे धीरे धीरे विश्वास होने लगा था कि बजरंगबली केवल उसके दुख दूर नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे दूसरों के दुख का सहारा भी बना रहे थे। उस रात घर लौटते समय उसका मन पहले से बिल्कुल अलग था। चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन भीतर गहरी शांति थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले तीसरे बड़े मंगल पर उसके जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जो पूरे गांव को हैरान कर देगा। तीसरे बड़े मंगल से एक दिन पहले ही पूरे गांव में भारी बारिश शुरू हो गई। काले बादलों ने आसमान को पूरी तरह ढक लिया था। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं और लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रहे थे। गोमती अपने छोटे से घर के बाहर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे आंगन में गिर रही थीं। उसके मन में एक ही चिंता थी, कल बड़ा मंगल है, इतनी बारिश में मंदिर कैसे जाऊंगी। लेकिन अगले ही पल उसने मन ही मन बजरंगबली का नाम लिया और शांत हो गई। अब उसके भीतर पहले जैसा डर नहीं रहता था। उसे विश्वास होने लगा था कि जो कुछ होगा बजरंगबली की इच्छा से ही होगा। उस रात उसने बहुत श्रद्धा से पूजा की तैयारी की। थोड़ा सा आटा बचा था, उसी से उसने प्रसाद बनाने की सोची। घर में ज्यादा सामान नहीं था, फिर भी उसके मन में कमी का दुख नहीं था। सुबह हुई तो बारिश और तेज हो चुकी थी। गांव की गलियों में पानी भर गया था। कई लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। गोमती का पति बोला, आज मत जाओ, रास्ता बहुत खराब है, फिसल जाओगी। लेकिन गोमती ने शांत आवाज में कहा, जब दुखों में भी बजरंगबली ने साथ नहीं छोड़ा तो मैं आज उनका दिन कैसे छोड़ दूं। उसने सिर पर पुरानी चुनरी रखी, पूजा की छोटी थाली उठाई और धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़े। बारिश लगातार उसके ऊपर गिर रही थी। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। रास्ते में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। पूरा गांव जैसे बारिश की वजह से शांत हो गया था। केवल मंदिर की दूर से आती घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। गोमती धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़ी। एक बूढ़ा आदमी बारिश में भीगा हुआ जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसके हाथ खाली थे और शरीर कमजोरी से थरथरा रहा था। गोमती तुरंत उसके पास गई।
उसने झुककर पूछा, बाबा आपको क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी 2 दिन से कुछ खाया नहीं, चलने की ताकत भी नहीं बची। यह सुनते ही गोमती का दिल भर आया। उसने अपनी पूजा की थाली की ओर देखा जिसमें बड़े मंगल का प्रसाद रखा था। कुछ पल के लिए वह चुप हो गई। एक तरफ मंदिर की पूजा थी और दूसरी तरफ भूखा बैठा वह बूढ़ा आदमी। गोमती कुछ क्षण वहीं खड़ी सोचती रही। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रहा था और उसकी आंखों में गहरी बेबसी दिखाई दे रही थी। गोमती ने धीरे से अपनी थाली नीचे रखी। उसने प्रसाद उठाया और बूढ़े आदमी के हाथों में देते हुए बोली, बाबा पहले आप इसे खा लीजिए। भूखे मन से भगवान की पूजा भी कहाँ हो पाती है। बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से प्रसाद लिया और धीरे धीरे खाने लगा। गोमती पास ही खड़ी उसे देखती रही। उसके मन में एक पल के लिए यह विचार जरूर आया कि अब मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन अगले ही पल उसके भीतर से आवाज आई, जिसमें दया हो वही सबसे बड़ी पूजा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने गोमती की ओर देखा। उसकी आंखों में अब अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। वह धीमे स्वर में बोला, बेटी तेरी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। आज बजरंगबली तुझसे बहुत प्रसन्न है। यह सुनकर गोमती चौंक गई। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही तेज हवा चली और उसकी आंखों के सामने बारिश की बूंदें आने लगी। उसने एक पल के लिए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया, लेकिन जब फिर सामने देखा तो वह बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। गोमती हैरान रह गई। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। बारिश में इतनी जल्दी कोई कहाँ जा सकता था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे स्वयं बजरंगबली ने उसकी परीक्षा ली थी। अब उसकी चाल पहले से और धीमी, लेकिन मन पहले से ज्यादा शांत था। वह भीगते हुए मंदिर पहुंची। मंदिर के अंदर आज बहुत कम लोग थे। दीपक की लौ शांत होकर जल रही थी और पूरा वातावरण अद्भुत शांति से भरा हुआ था। गोमती खाली हाथ हनुमान जी के सामने जाकर बैठ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। तभी मंदिर के पंडित उसकी ओर मुस्कुराकर देखने लगे। उन्होंने कहा, बेटी आज तू सबसे बड़ा प्रसाद चढ़ाकर आई है। भूखे को भोजन खिलाने से बड़ा कोई भोग नहीं होता। यह सुनते ही गोमती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस होने लगा कि आज उसका बड़ा मंगल व्रत सच में सफल हो गया। उस दिन के बाद गोमती के जीवन में बदलाव और स्पष्ट दिखाई देने लगा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं रहती थी। गरीबी अब भी थी, संघर्ष भी था, लेकिन उसके भीतर का डर धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। गांव के लोग भी अब उसके बारे में अलग तरह से बात करने लगे थे। जो लोग पहले उससे दूरी बनाते थे, वही अब उससे बड़े मंगल व्रत की महिमा पूछने आते। कुछ ही दिनों में उसके बेटे की तबीयत लगभग ठीक होने लगी। वह आंगन में खेलने लगा था। उसकी हंसी सुनकर गोमती की आंखें कई बार खुशी से भर जाती। एक शाम गोमती घर के बाहर दीपक जला रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में बदल गया था। तभी उसका पति जल्दी जल्दी घर के अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट और खुशी दोनों दिखाई दे रही थी। गोमती ने तुरंत पूछा, क्या हुआ है? उसका पति बोला, आज शहर से सेठ जी आए थे। उन्हें गोदाम संभालने के लिए भरोसेमंद आदमी चाहिए। गांव के मुखिया ने मेरा नाम बता दिया। उन्होंने मुझे काम पर रख लिया है। यह सुनते ही गोमती कुछ पल तक उसे देखती रह गई, क्योंकि कई महीनों से उसका पति काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही थी। उसका पति भावुक होकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा
ये सब अचानक कैसे बदलने लगा। लेकिन अब मुझे भी लगता है कि बजरंगबली सच में हमारे साथ हैं। गोमती की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत घर के मंदिर की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। उस रात बहुत दिनों बाद उनके घर में शांति थी। छोटा सा भोजन था, साधारण घर था, लेकिन मन संतोष से भरा हुआ था। रात को सोते समय गोमती आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखने लगी। ठंडी हवा चल रही थी और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे वृद्ध पंडित की बात याद आई। 7 बड़े मंगल तक विश्वास मत छोड़ना। गोमती धीरे से मुस्कुराई। अब उसे इंतजार था अगले बड़े मंगल का, क्योंकि उसका विश्वास अब डर से नहीं, अनुभव से मजबूत हो चुका था। चौथा बड़ा मंगल आते आते गोमती के घर का वातावरण पहले से काफी बदल चुका था। पति को काम मिलने से घर का खर्च धीरे धीरे संभलने लगा था। रसोई में अब कई दिनों बाद अनाज पूरा दिखाई देने लगा था। लेकिन इन सब के बाद भी गोमती के मन में घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह ही हर बात के लिए बजरंगबली को धन्यवाद देती रहती। उस सुबह वह बहुत जल्दी उठ गई। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की आवाज पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। गोमती ने स्नान करके बड़े प्रेम से पूजा की तैयारी शुरू की। इस बार उसने अपने हाथों से बेसन के छोटे छोटे लड्डू बनाए। प्रसाद बनाते समय उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। उसका बेटा भी पास बैठा मुस्कुरा रहा था। कुछ महीने पहले जो बच्चा ठीक से उठ नहीं पाता था, आज वही खुशी खुशी दीपक सजाने में उसकी मदद कर रहा था। गोमती उसे बार बार देखती और मन ही मन बजरंगबली का धन्यवाद करती। मंदिर जाने से पहले उसने घर के छोटे मंदिर में दीपक जलाया और बोली, हे संकट मोचन, जैसे आपने मेरे घर का अंधेरा दूर किया है, वैसे ही हर दुखी इंसान के जीवन में भी सुख भर दीजिए। फिर पूरा परिवार साथ में मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर जय बजरंगबली के जयकारे सुनाई दे रहे थे। गांव में बड़े मंगल की अलग ही रौनक थी। मंदिर पहुंचते ही गोमती ने देखा कि आज वहां बहुत बड़ी भंडारे की तैयारी हो रही थी। कई लोग मिलकर गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था कर रहे थे। तभी मंदिर के पंडित ने गोमती को पास बुलाया और बोले, बेटी, आज तू भी प्रसाद बांटने में सेवा करेगी। यह सुनकर गोमती की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत सेवा में लग गई। वह अपने हाथों से लोगों को प्रसाद देने लगी। कुछ देर बाद एक बहुत गरीब वृद्ध स्त्री वहां आई। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। वह धीरे से एक कोने में बैठ गई, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई उसे डांट न दे। गोमती तुरंत उसके पास गई और बड़े प्रेम से उसे भोजन परोसने लगी। वृद्ध स्त्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कंपती आवाज में बोली, बेटी, आज 2 दिन बाद किसी ने मुझे इतने प्रेम से भोजन दिया है। भगवान तेरा घर हमेशा खुशियों से भरा रखे। इतना कहते ही उसने गोमती के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण गोमती को अपने शरीर में अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद उसे भीतर तक छू गया हो। वृद्ध स्त्री का आशीर्वाद सुनकर गोमती कुछ पल के लिए शांत खड़ी रह गई। उसके मन में एक अलग ही सुकून उतरने लगा था। अब उसे समझ आने लगा था कि बड़े मंगल का व्रत केवल अपनी इच्छाएं मांगने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुख समझने के लिए भी होता है। पूरा दिन वह मंदिर में सेवा करती रही। कभी प्रसाद बांटती, कभी पानी पिलाती, कभी मंदिर साफ करने में मदद करती। थकान जरूर हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी बनी हुई थी। शाम होने लगी तो मंदिर में सुंदर आरती शुरू हुई। घंटियों की आवाज, दीपकों की रोशनी और जय बजरंगबली के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। गोमती अपने परिवार के साथ हाथ जोड़कर आरती देखने लगी। उसकी आंखें बंद थीं और मन पूरी तरह भक्ति में डूब चुका था। तभी अचानक मंदिर के बाहर हलचल होने लगी। कुछ लोग जल्दी जल्दी अंदर आए और पंडित जी से कहने लगे, महाराज, जल्दी चलिए,
गांव के बाहर रहने वाली सीता काकी की हालत बहुत खराब हो गई है। वह बार बार हनुमान जी का नाम ले रही हैं। यह सुनते ही पंडित जी तुरंत बाहर निकलने लगे। गोमती का मन भी बेचैन हो उठा। सीता काकी गांव में बिल्कुल अकेली रहती थी। उनका कोई अपना नहीं था। गोमती बिना कुछ सोचे उनके घर की ओर चल पड़ी। उसका पति और कुछ गांव वाले भी साथ थे। जब वे लोग वहां पहुंचे तो छोटा सा घर बिल्कुल शांत पड़ा था। अंदर सीता काकी बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटी थी। सांसें बहुत धीमी चल रही थी। गोमती उनके पास बैठ गई और धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। सीता काकी ने मुश्किल से आंखें खोली। उन्होंने गोमती को देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है। गोमती झुककर बोली, काकी बताइए। सीता काकी ने कांपते हाथ से कमरे के कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। उन्होंने कहा, उसमें हनुमान जी की एक पुरानी मूर्ति है। वह मेरे पति की आखिरी निशानी है। मेरे बाद उसे किसी ऐसे इंसान को देना जो सच्ची श्रद्धा से बजरंगबली की सेवा करे। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में गहरी शांति छा गई। गोमती चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। गोमती ने धीरे से सीता काकी का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी आंखें भी नम हो चुकी थीं। वह बोली, काकी आप चिंता मत करिए। हनुमान जी की वह मूर्ति हमेशा श्रद्धा और प्रेम से पूजी जाएगी। सीता काकी के चेहरे पर हल्की सी शांति दिखाई देने लगी। उन्होंने कमजोर आंखों से एक बार ऊपर देखा और धीरे धीरे बजरंगबली का नाम लेने लगी। कमरे में बैठे सभी लोग शांत हो गए। बाहर मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज हवा के साथ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद सीता काकी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उनकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं। पूरा कमरा मौन हो गया। गोमती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उस समय उसके मन में दुख के साथ साथ एक गहरी शांति भी थी। अगले दिन गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ सीता काकी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद पंडित जी ने वह पुराना लकड़ी का बक्सा गोमती को सौंप दिया। जब गोमती ने बक्सा खोला तो अंदर सिंदूर से सजी छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति रखी थी। मूर्ति बहुत पुरानी थी, लेकिन उसका तेज अद्भुत था। गोमती ने जैसे ही उसे अपने हाथों में उठाया, उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने जीवन के सारे दिन याद आने लगे। गरीबी, बेटे की बीमारी, डर, आंसू और फिर धीरे धीरे बजरंगबली की कृपा से बदलता हुआ जीवन। उसने उसी क्षण मन ही मन प्रण लिया कि वह जीवन भर बड़े मंगल का व्रत श्रद्धा से करती रहेगी और जहां तक हो सके दुखी लोगों की सहायता भी करेगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। गोमती का घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। घर में सुख और शांति बढ़ने लगी थी। उसका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। पति का काम भी अच्छा चलने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब गोमती का मन हमेशा भगवान के विश्वास से भरा रहता था। वह समझ चुकी थी कि बड़े मंगल का सच्चा फल केवल धन या सुख नहीं, बल्कि मन का विश्वास और दूसरों के लिए दया है। कहते हैं उस दिन के बाद गांव में जब भी कोई दुखी या परेशान होता, लोग उसे गोमती की कथा सुनाते और कहते, सच्चे मन से बजरंगबली का स्मरण करो, वह अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, बड़े मंगल व्रत की यह पावन कथा हमें यही सीख देती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और दया से किया गया भक्ति भाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। बजरंगबली अपने भक्त की हर पुकार सुनते हैं, कभी तुरंत तो कभी समय लेकर, लेकिन जो भक्त कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसके जीवन का अंधेरा धीरे धीरे जरूर दूर होने लगता है। गोमती की तरह अगर मन से बजरंगबली का स्मरण किया जाए, भूखे की सहायता की जाए और सच्चे भाव से बड़ा मंगल व्रत किया जाए, तो जीवन में सुख, शांति और साहस का
आशीर्वाद अवश्य मिलता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो सच्चे मन से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिए और ऐसी ही भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बजरंगबली की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राम। जय बजरंगबली।